तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ आप सब सही होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना कैरी की कॉपी किए। पिछले पार्ट में आपको पता ही होगा कि कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी। अब चलो उसकी आगे की बात करते हैं। अब 9 जनवरी 1915 को एक आदमी जो है साउथ अफ्रीका से इंडिया आता है, जिसका नाम होता है महात्मा गांधी। अब इससे पहले हम इतना आगे बढ़े, चलो वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। हम 1885 जब कांग्रेस फॉर्म हुई थी तो उसके बाद जो है कई सारी चीजें बदल गई थी। अब कांग्रेस की फॉर्म के समय आया मॉडरेट फेज। इस फेज में क्या हुआ कि मॉडरेट लीडर्स का राइज हुआ कांग्रेस के अंदर। मॉडरेट जो है एक आइडियोलॉजी है। जो लोग जो थे, ये लोग जो थे बिलीव करते थे कॉन्स्टिट्यूशन मेथड्स में और पैटिशंस में अपनी डिमांड जो है गवर्नमेंट के सामने रखने में। जैसे कि जो है मतलब इंडियंस को जो है मोर पावर मिलनी चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल को, और ब्रिटिश को जो है मोर पावर देनी चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल को। इंडियन को जो है हायर एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स में जो है जॉब मिलनी चाहिए और ETC। अब ब्रिटिश जो थे वो शुरुआत में कांग्रेस के फेवर में थे कि इंडिया में स्टेबिलिटी रहेंगे और लोगों की डिमांड को उसके सामने लाएंगे, जिससे 1857 जैसा रिवोल्ट जो है प्रिवेंट हो सकता है। बट बाद में जाके वो जो है इसके अगेंस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो नोटिस करते कि कांग्रेस जो है नेशनलिज्म की फीलिंग को जो है लोगों के अंदर जो है बढ़ा रही है। अब जो है कांग्रेस के अंदर जो है रेडिकल फेज शुरू हो जाता है। वो लोग जो रेडिकल मेथड्स में बिलीव करते हैं, उनका मानना था कि मॉडरेट मेथड जो है वो अच्छे नहीं है और वो यूजलेस है, जो कि कई हद तक सही भी था। पार्टीशंस जो है वो मोस्टली ब्रिटिश के द्वारा जो थे इग्नोर हो जाते थे, और ये जो रेडिकल थे इनके मेथड्स जो थे ये हंगर स्ट्राइक करना और बाइकआउट करना था, जिसमें वो हंगर स्ट्राइक और बाइकआउट करते थे ब्रिटिश गुड्स का, और उनका सीधा डायरेक्ट एक्शन में बिलीव रखे थे वो लोग। अब 1905 में जो है बंगाल का जो है पार्टीशन हो जाता है। वो जो वाइस रॉय लॉर्ड क्लिंटन है उनके द्वारा जो है उस समय क्या होता है, बंगाल को जो है 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। ईस्ट बंगाल जो आज बांग्लादेश, और वेस्ट बंगाल जो आज हम जानते हैं जिसे। तो वेस्ट बंगाल में जो है हिंदूज की पॉपुलेशन ज्यादा होती है और ईस्ट में जो है मुस्लिम की पॉपुलेशन ज्यादा होती है। और ब्रिटिश का ये एक्सक्यूज होता है कि हम जो है मतलब कि जो है बंगाल एक बड़ा प्रोविंस है तो उसे संभालने के लिए उसके 2 टुकड़े करे। पर असली रीजन जो है वो हिंदू मुस्लिम की जो है मतलब जो है दुश्मनी का बीज बोना था, क्योंकि बंगाल में जो था रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो थे बहुत स्ट्रॉन्ग थे। अब जैसा ब्रिटिश ने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा हुआ उसका। सारे सेक्शन के जो सोसाइटी थी वो एक साथ आ गए और सबने इसका जो है बाइकआउट करना शुरू कर दिया। इवन जो है स्वदेशी और बाइकआउट मूवमेंट जो है वो अपने पीक पे पहुंच गया, और ये नए मेथड जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिए गए, जिसका एक ही मकसद था कि इंडियन गुड्स को प्रमोट करो और ब्रिटिश गुड्स को बाइकआउट करो। अब बंगाल के पार्टीशन ने जो है मॉडरेट्स और रेडिकल को कुछ टाइम तक के लिए तो यूनाइट कर लिया था, पर कुछ साल बाद 1907 में सूरत में स्प्लिट हो गया, जिसमें मॉडरेट्स ने कांग्रेस की कमांड संभाली और जो है रेडिकल्स को बाहर निकाल दिया, मतलब स्प्लिट हो गया। और फिर ये जाके जो है कई साल बाद 1960, जो कि जिसकी बात हम बाद में करेंगे, तब जाके जो है ये रीयूनाइट होते हैं। इसके बीच में जो है 1909 में जो है मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म आता है। इसके अंदर क्या करती है, इंडियन काउंसिलर एक्ट जो है वो अनाउंस किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, और मेंबर्स जो है वो इंक्लूड करे जाते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर और प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। एक लाया जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट की इंट्रोड्यूस किया गया था मुस्लिम ग्रुप्स के लिए, तो सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स ही बैठ सकते थे। ये जो थे कुछ स्पेसिफाइड मुस्लिम लीडर्स के लिए किया गया था, और बाद में जाके जो है इस यूज जो है मुस्लिम लीग ने भी करा था।
अब अर्ली 12th सेंचुरी में क्या होने लगता है, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है टेक प्लेस करने लगते हैं बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में। मेनली जो यंग एडवोकेट्स होते हैं वो जो है फोर्स का यूज करने का सोचते हैं ब्रिटिश को बाहर निकालने के लिए इंडिया से। सीक्रेट सोसाइटी जो है फॉर्म होने लगती है, जैसे अभिनव भारतीय सोसाइटी जो महाराष्ट्र में थी और अनुशीलम समिति जो बंगाल में थी। और कई सारे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हुए थे, जैसे एक रेवोल्यूशनरी असैसिनेशन हुआ था एक ब्रिटिश ऑफिसर का होने, मतलब और भी सारे होने लगे थे, जैसे चंपक ब्रदर्स ने असैसिनेशन किया था 2 अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिसर्स का महाराष्ट्र में। और 1908 में मुजफ्फरपुर बिहार में जो है कुंदम बोस एंड परमफुल्ल चक्री जो है उन्होंने बम फेंका था किंग फॉरवर्ड डिस्ट्रिक्ट जज में। 1912 में एक अटेम्प्ट किया था वाइस रॉय लॉर्ड हेनरेज की जान लेने का। अब कई रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में जो रेवोल्यूशनरी थे वो इंडिया के बाहर जाके जो है काम कर रहे थे, जैसे लाला हर्षदयाल, रहीस बिहारी बोस, समयरजी कृष्ण वर्मा, मैडम बिकरजी मुखमन, मोहम्मद बख्तुल्लाह, सोनम सिंह बहगंड, वीर सावरकर एंड उबेला सिंध। ऐसे पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल। कुछ रेवोल्यूशनरीज जो थे इन्होंने जो थे बाहर काम कर रहे थे और ब्रिटिश ने अपनी पूरी कोशिश करी इनको दबाने की, इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को दबाने की। कुंबलम बोस को जो है फांसी पे चढ़ा दिया गया था। कुंबलम बोस वही थे जिन्होंने मुजफ्फर पर जो है पूरम फुल चक्र के साथ जो है चक्की के साथ बॉम्ब थ्रो करा था किंग फोर्ड डिस्ट्रिक्ट जज 1912 पर, जो मैंने तुम्हें बताया भी था। और भी कई सारे नेशनल हीरोज जो थे उनको या तो लटका दिया गया फांसी पे या तो कई लोगों को जेल में डाल दिया गया या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी गई। ये जो रेवोल्यूशनरी थे ये जो थे हीरो बन गए थे लोगों के दिल में और इन्होंने नेशनलिज्म की स्पिरिट्स को जो है जगाए रखा। बट एक आदमी जो था उसने जो था इसको जो है आगे बढ़ाया, जिस आदमी का नाम था मोहम्मद करमचंद। तो अभी के लिए ये पार्ट यही खत्म होता है। सॉरी वीडियो आने में थोड़ी देर हो गई, अगली बार कोशिश करूंगा कि वीडियो टाइम से आए। तब तक के लिए सायोनारा।